अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम नासिर अब्बासी है और मेरे चैनल इस्लामिक सोल ऊपर आपका खुश आमदीद है। आज हम नबी करीम की सुरूत तैयबा पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये मजमून आपको नबी करीम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराएगा और हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तरगीब देगा। विलादत मुबारका। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल आम अल्फेल को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बन्नू हाशिम से था। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। आपकी वालिदा हज़रत आमना ने आपकी परवरिश शुरू की, लेकिन 6 साल की उम्र में वो भी वफ़ात पा गईं। यतीमी के इस इब्तिदाई दौर में आपके दादा हज़रत अब्दुल मतलब ने आपकी कफ़ालत की। 2 साल बाद जब वो भी वफ़ात पा गए तो आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। हज़रत अबू तालिब ने हमेशा आपका साथ दिया और हर मुश्किल घड़ी में आपका सहारा बने। सदाकत व अमानत। नबी करीम ने अपनी जवानी में सच्चाई और दियानतदारी की आला मिसालें कायम कीं। मक्का के लोग आपको सादिक और अमीन के लक़ब से याद करते थे। अपने तिजारत में कभी धोखा नहीं दिया और हमेशा इंसाफ से काम लिया। आपकी ये खुसूसियात इस वक्त भी ज़ाहिर हुईं जब खाना कबा की तामीर के दौरान कुरैश के कबाइल में हुजरन अस्वद को रखने पर तनाज़ो पैदा हुआ। आपने एक ऐसा फैसला दिया जिसने सबको राज़ी कर दिया और एक बड़ी लड़ाई को रोक दिया। नबुवत का आगाज़। 40 साल की उम्र में आप पर पहली वही नाजिल हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गार हिरा में अल्लाह का पैगाम लेकर आए और आपको नबुवत के अजीम मनसब पर फाइज किया। इब्तिदाई दावत में अपने सिर्फ करीबी अफराद को इस्लाम की तरफ बुलाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु इब्तिदाई मुसलमान थे। मक्की दौर के मसाइब। इस्लाम की दावत मक्का के सरदारों को पसंद न आई। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। नबी करीम और आपके साथियों ने इन मजालिम का सब्र के साथ सामना किया। शुब्न इब्बी तालिब में 3 साल का बाइकॉट, हज़रत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत और दीगर आजमाइशें मक्की दूर की अहम आजमाइशें थीं। मदीना की हिजरत। जब मक्का में हालात नाकाबिल बर्दाश्त हो गए तो अपने अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना में अपने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी और एक ऐसे मुआशरे की तश्कील की जो मुसावात, इंसाफ और भाईचारे की आला मिसाल था। मदनी दूर और ग़ज़वात। मदीना में अपने मुसलमानों को मुत्तहिद किया और मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान अमन कायम किया। बदर, अहद और खंदक के मार्कों में मुसलमानों ने बेपनाह कुर्बानियां दी, लेकिन हर बार अपने सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसे के जरिए मुसलमानों की रहनुमाई की। फतह मक्का। 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। फतह के वक्त अपने अपने दुश्मनों को मुआफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये अफू व दरगुजर की वो मिसाल है जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। विसाल। 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपकी रहलत इंसानियत के लिए एक अजीम नुकसान थी, लेकिन आपकी तालीमात और आपका असू हसना हमेशा के लिए एक रहनुमा चराग बनकर मौजूद रहेगा। इख्तितामी कलिमात। नबी करीम की जिंदगी हमें सिखाती है कि सब्र, मोहब्बत, इंसाफ और अल्लाह पर कामिल यकीन ही कामयाबी की कुंजी है। हमें चाहिए कि हम उनकी तालीमात को अपनी जिंदगियों में नाफिज करें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। मेरी अब से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल इस्लामिक सोल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से नवाजें। जज़ाक अल्लाह खैर। नबी और बच्चों से मोहब्बत एक अजीम मिसाल। नबी करीम की ज़ात मुबारका पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना है और बच्चों के साथ आपका सलूक खास तौर पर मोहब्बत, शफ़क़त और रहनुमाई का बेमिसाल नमूना पेश करता है। आप बच्चों के साथ जिस अंदाज में पेश आते थे वो दुनिया के तमाम वालिदैन, असातिज़ा और सरपरस्तों के लिए रहनुमा उसूल फराहम करता है। बच्चों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत। नबी करीम बच्चों के साथ बेहद मोहब्बत से पेश आते थे। आप उन्हें देखकर मुस्कुराते, उनके साथ खेलते और उनके जज्बात का ख्याल रखते। एक हदीस में आता है कि जो शख्स छोटों पर रहम न करे और बड़ों का एहतराम न करे वो हम में से नहीं। तिर्मिज़ी। ये हदीस नबी की शफ़क़त की वजाहत करती है
जो हर छोटे बड़े के लिए यकसा थी, खास तौर पर बच्चों के लिए। हुसनैन करयमीन रजी अल्लाह अन्हुमा के साथ मोहब्बत। नबी करीम के अपने नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत की कई मिसालें हैं। आप उनके साथ खेलते, उन्हें अपने कंधों पर बिठाते और उनसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते। एक मर्तबा खुतबे के दौरान हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा मस्जिद में आ गए। दोनों बच्चे गिर रहे थे और चल रहे थे। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से नीचे उतरे और दोनों को उठाकर अपने पास बिठा लिया। फिर फरमाया, ये मेरे बेटे हैं और ये मेरे लिए खुशबू है। अबू दाऊद। ये वाकया जाहिर करता है कि नबी करीम बच्चों की मौजूदगी को कितना अहमियत देते थे, यहाँ तक कि इबादत के वक्त भी उनका ख्याल रखते। आम बच्चों के साथ मोहब्बत। नबी करीम की मोहब्बत सिर्फ अपने घराने के बच्चों तक महदूद नहीं थी, बल्कि आम बच्चों के साथ भी आप इंतहाई मोहब्बत से पेश आते थे। एक हदीस में आता है कि जब कभी आप किसी बच्चे को देखते तो उसे सलाम करते और उसे दुआ देते। आप बच्चों के सर पर हाथ फेरते, उन्हें दुआएं देते और उनके जज्बात का एहतराम करते थे। बच्चों की तालीम और तरबियत। नबी करीम बच्चों की तालीम और तरबियत पर भी खास तवज्जो देते थे। अपने बच्चों को अदब, अखलाक और दीन की बुनियादी बातें सिखाने की तलकीन की। एक मर्तबा अपने एक बच्चे को खाने के आदाब सिखाते हुए फरमाया, बिस्म अल्लाह पढ़कर खाओ, अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। बुखारी। ये नरमी और मोहब्बत भरा अंदाज आज के वालिदैन और असातिज़ा के लिए एक मिसाल है कि बच्चों को प्यार से सिखाया जाए, न कि डांट कर असख्ती से। इबादत के दौरान बच्चों का ख्याल रखना। नबी करीम की इबादत में खुशू और खुजू मिसाली थी, लेकिन अगर कोई बच्चा करीब आ जाता तो आप इसका ख्याल रखते। एक मर्तबा आप नमाज पढ़ा रहे थे कि एक बच्चा रोने लगा। अपने नमाज मुख्तसर कर दी और फरमाया, मैंने नमाज मुख्तसर कर दी क्योंकि मुझे मालूम था कि बच्चे की माँ को इसके रोने की वजह से परेशानी हो रही होगी। बुखारी। ये वाकया बताता है कि नबी करीम बच्चों और उनके वालिदैन की तकलीफ को भी महसूस करते थे। बच्चों के साथ खेलने का अंदाज। नबी करीम बच्चों के साथ खेलते और उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम मुझसे मजाक करते और मुझे प्यार से दो कानों वाले कहकर बुलाते। अबू दाऊद। अब बच्चों की मासूमियत को समझते और उनकी खुशियों में शरीक होते थे। बच्चों के जज्बात का एहतराम। नबी करीम बच्चों के जज्बात का बेहद एहतराम करते थे। एक मर्तबा एक छोटे बच्चे के परिंदा मर गया तो अपने इसके गम को समझा और उससे इजहार हमदर्दी की। आपने फरमाया, ए अबू उमैर, तुम्हारे परिंदे को क्या हुआ? बुखारी। ये वाकया बताता है कि अब बच्चों के छोटे छोटे जज्बात का भी ख्याल रखते थे और उन्हें अहमियत देते थे। नबी की मोहब्बत से सबक। नबी करीम की बच्चों से मोहब्बत और शफकत हम सब के लिए एक सबक है। आपने हमें सिखाया कि बच्चों को मोहब्बत, इज्जत और तवज्जो दी जाए, उनकी मासूमियत को समझा जाए और उनकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इख्तितामी कलिमात। आज के दौर में जब बच्चों को वालिदैन और मुआशरे की ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, नबी करीम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम करती है। हमें चाहिए कि हम उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आएं। जज़ाक अल्लाह खैर।